एक ऐसे फ्रीडम फाइटर जो अपनी पूरी जिंदगी भारत की आजादी के लिए लड़ते रहे, लेकिन जिस दिन देश आजाद हुआ उस दिन उनका निधन हो गया। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1907 से। अंग्रेज सरकार कुछ ऐसे नियम लेकर आई थी जिनका असर सीधा पंजाब के किसानों पर पड़ रहा था और सरदार अजीत सिंह, जो कि शहीद भगत सिंह के चाचा लगते थे, उन्होंने पंजाब के किसानों को एकजुट करना शुरू किया और यहीं से पंजाब में शुरू हुई पगड़ी संभाल जट्टा लहर। पंजाब में किसानों और क्रांतिकारियों ने बड़ी बड़ी सभाएं अरेंज करनी शुरू कर दी और अंग्रेजों के खिलाफ रैलीज भी निकलना शुरू हो चुकी थी। इसी दबाव में आके अंग्रेजों ने अपने वो नियम वापस तो ले लिए, लेकिन सरदार अजीत सिंह और लाला लाजपत राय को बर्मा के मांडले जेल भेज दिया गया। करीब 6 महीने बाद लोगों के बढ़ते दबाव के कारण अंग्रेज सरकार को सरदार अजीत सिंह और लाला लाजपत राय को रिहा करना पड़ा। लेकिन अब अंग्रेजी हुकूमत सरदार अजीत सिंह के ऊपर कड़ी नजर जमाए हुए थी और इसी वजह से साल 1909 में गिरफ्तारी से बचने के लिए सरदार अजीत सिंह भारत छोड़कर चले जाते हैं। विदेश में होने के बावजूद वो अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखते हैं और भारतीय नौजवानों को अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा करते रहते हैं। और इसी के चलते साल 1918 में जब सरदार अजीत सिंह सैन फ्रांसिस्को में थे, उनका संपर्क गदर पार्टी के लीडर्स के साथ होता है और तकरीबन 38 साल तक देश से दूर रहने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की मदद से साल 1947 यानी 1947 में सरदार अजीत सिंह भारत वापस लौटते हैं। लेकिन इस समय तक उनकी तबीयत काफी खराब हो चुकी थी और इसके बाद वो डलहौजी में रहना शुरू करते हैं। और फिर आता है 15 अगस्त 1947 का वो दिन जिसका इंतजार सरदार अजीत सिंह के साथ साथ लाखों भारतीय जो कि आजादी की लड़ाई में शामिल हुए थे सब कर रहे थे। सभी देशवासियों की तरह सरदार अजीत सिंह ने भी उस रात पीएम नेहरू का ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण सुना और फिर 15 अगस्त की सुबह 4 बजे के करीब सरदार अजीत सिंह का निधन हो जाता है। यानी जिस आजादी के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी के 4 दशक दांव पर लगा दिए थे, वो आजादी लौटी तो सही, लेकिन सरदार अजीत सिंह को इस आजादी की सुधा कभी देखने ही नहीं मिली।